छन्ना मेरे या छन्ना मेरे। भाई यहाँ मैं नहीं हम यहाँ पर सपनों की अपनी किताबें पलखे बिछा के यहाँ पर क्रिस्टियानो रोनाल्डो का वेट कर रहे हैं वर्ल्ड कप में कि भाई कैसे यहाँ पर सपना पूरा होगा, कैसे होगा, कैसे यहाँ पर अपना पोर्चुगल का जो शाकाल है वो अपनी कौन सी चाल चलेगा, कौन सी शकुनी मामा के यहाँ पर किताबों में से अपना एक यहाँ पर षड्यंत्र रचेगा, पर कद्दू रचेगा। अबे भाई यहाँ पर पोर्चुगल वर्सेस आयरलैंड के मैच में एक हिस्टोरिक विक्ट्री हमको यहाँ पर देखने को मिली है आयरलैंड की तरफ से, और पोर्चुगल हर एक फ्रंट पे जहां पर वो हार सकते थे वहां हार गए। ठीक है, इट वॉज नॉट जस्ट अबाउट परफॉर्मेंस, लेकिन परफॉर्मेंस की बात करें, रिजल्ट की बात करें, मोराल की बात करें, और अब यहां पर उसके रेपरकशन की बात करें, तो जब आपकी टीम का सबसे बड़ा लीडर, व्हेन इट्स क्रिस्टियानो रोनाल्डो हु फेल, दैट इज द पॉइंट। जहां पर मैनेजर की बात करें या फिर लाइक इंटायर टीम की अगर हम बात करें तो मामला थोड़ा सा डगमगाता हुआ दिखता है। लाइक मैं अगर यहाँ पर एक चीज़ तुमको बिना मैच में घुसे अगर एक चीज़ बताऊँ तो क्रिस्टियानो रोनाल्डो यहाँ पर एट लाइक वर्स वर्ल्ड कप 2026 के पहले 2 गेम हमको मिस करते हुए दिख सकते हैं। लाइक हिसाब यहाँ पर ये हुआ है कि पोर्चुगल ऑलरेडी 2-0 के गोल से डाउन चल रही थी हाफ टाइम से पहले, लेकिन सेकंड हाफ में क्रिस्टियानो रोनाल्डो यहाँ पर पेनल्टी बॉक्स में एक एल्बो स्विंग करते हैं, जो कि मेरे हिसाब से इज ऑल डे रेड कार्ड है वो, और वो यहाँ पर इसको रेड कार्ड ले लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पर रेफरी येलो देते हैं, लेकिन जब वीआर इंटरवीन करता है तो यहाँ पर स्ट्रेट रेड है, और ऑफ कोर्स सोशल मीडिया पे उसका भी काफ़ी हल्ला करता है क्रिस्टियानो किस तरफ से किस तरीके से यहाँ पर टॉन्ट कर रहे थे, बट इट वॉज द आयरलैंड फैंस और आयरलैंड की टीम जिसने वो लास्ट लाफ लिया। और मेरे को लगता है कि जब ऐसा इंसिडेंट होता है तो कहीं ना कहीं जो टीम लाइक वैस जब आपका लीडर ही गिर जाए, जब आपका लीडर ही यहाँ पर एक तरीके से फेल ऑफ हो जाए, टीम का ही लीडर ही यहाँ पर कहीं ना कहीं गेम में ना रहे, तो टीम का जो मोराल है उस पर बहुत फर्क पड़ता है। और टीम ऑलरेडी 2-0 से गोल डाउन थी, तो यहाँ पर कुछ भी मदद यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं मिली। लेकिन अगर प्री रोनाल्डो सेंट ऑफ की अगर हम बात करें तो पोर्चुगल वहाँ पर भी कोई खास नहीं थी। आई मीन लाइक दे वर ट्राइंग टू मैक्सिमाइज क्रिस्टियानो रोनाल्डो की जो बॉक्स पोचिंग एबिलिटी है, लेकिन ना ही वो उसको मैक्सिमाइज कर पा रहे थे और ना ही वो उस रोनाल्डो के एक चीज़ होता है ना कि एवरीथिंग हैज़ टू गो थ्रू रोनाल्डो। और यहाँ पर मैंने इस चीज़ को बार बार भी कहा है कि भाई रोनाल्डो के हटके भी आपको अपना कैरेक्टर बनाना पड़ेगा अटैक में, स्पेसिफिकली व्हेन यू हैव सो मच टैलेंट। आज के अगर हम टैलेंट की बात करें, जाओ कैंसेलो खिला रखा है, शाकाल देखता वेखता नहीं है सऊदी प्रो लीग यहाँ पर लाइक समझ रहे हो, जाओ कैंसेलो, रूबन नेवेस, ये वो प्लेयर थे जिन्होंने हाल ही में अल नसर का जब एक मैच होता है यहाँ पर पेनल्टी मिली थी तो मजाक उड़ाया था यहाँ पर क्रिस्टियानो रोनाल्डो का और अल नसर का। आई डोंट नो ड्रेसिंग रूम में क्या हिसाब है, आई डोंट नो यहाँ पर ड्रेसिंग रूम में क्या मोरालिटी है और क्या यहाँ पर इस समय बॉन्ड है, किसके क्या स्पीकिंग टर्म्स है, लेकिन डेफिनेटली भाई इस चीज़ का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ेगा। और अगर यहाँ पर इंडिविजुअली क्रिस्टियानो रोनाल्डो की बात करें, आई थिंक ही रियली नीड्स टू नो कि भाई यहाँ पर ये टीम तभी जीत सकती है जब इस टीम में यूनिटी आएगी। ठीक है, वर्ल्ड कप जीतना हलवा तो नहीं है भाई, ठीक है। और लोग यहां पर ये चीज मानते हैं कि वर्ल्ड कप टैक्टिकली जीता जाएगा। देखो बहुत सारी टीम आती हैं, बहुत टैक्टिक्स होते हैं, बहुत मास्टर क्लास देखते हैं, ठीक है ना, लेकिन वर्ल्ड कप जीतता वही है जहां पर टैक्टिक्स के साथ साथ यूनिटी की बात करें, लीडरशिप की बात करें और यहां पर मैजिक मोमेंट्स की बात करें। नहीं वो मैजिक मोमेंट्स की बात नहीं कर रहा मैं। और अगर पोर्चुगल में वो चीज कोई लेके आ सकता है, देन इट हैज टू बी क्रिस्टियानो रोनाल्डो। अब मैं यहां पर क्रिस्टियानो रोनाल्डो की एबिलिटी टू टेक पोर्चुगल, जो कि उसने इतने सालों से किया है, ये रेड कार्ड उसके उसके 25 साल के करियर में, अगर हम पोर्चुगल के साथ 20 साल का करियर अगर हम देखें तो यहां पर उसका पहला रेड कार्ड है और उसका 13वां रेड कार्ड है यहां पर पूरे करियर का। ठीक है, तो आप कह सकते हो कि थ्रू आउट द ईयर्स उसने दशकों से यहाँ पर पोर्चुगल की इस टीम को कैरी किया है, पोर्चुगल की इस टीम को साथ लेके चला है। लेकिन अब कहीं ना कहीं रोनाल्डो उस लेवल पे आ चुका है जहां पर अगर हम प्लेइंग लेवल की बात करें तो क्रिस्टियानो रोनाल्डो इज नॉट एट हिज प्राइम। रोनाल्डो प्राइम में नहीं है अपने, और इसमें ना ही किसी को यहाँ पर इसको ऑफेंस लेने की जरूरत है। ये एक हार्ड हिटिंग फैक्ट है जो कि खुद क्रिस्टियानो रोनाल्डो को पता है, ठीक है, इंसान है वो। रोनाल्डो जब यहाँ पर अपने पीक पे नहीं है, अपने प्राइम पे नहीं है, देन इट बिकम्स मोर एविडेंट और ये और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है किस तरीके से वो टीम को एक साथ लेके चलेगा। और आई थिंक ऐसी चीजें यहाँ पर एक आई होप कि एक नया एक लर्निंग हो जो कि क्रिस्टियानो रोनाल्डो ले और यहाँ पर पोर्चुगल ले कि हाउ दे आर गोइंग टू मैनेज इट। क्योंकि वर्ल्ड कप के पहले 2 गेम या फिर एक गेम तो यहाँ पर अब एट बेयर मिनिमम बता ही रहे, और अगर इतना ही इनकी पिछवाड़े पे लात नहीं पड़ी यहाँ पर पोर्चुगल की टीम पे, तो आज एक लात और भी पड़ी है कि यहाँ पर
अगर हम बात करें जिस तरीके से परफॉर्मेंस निकली है, अब इनको अगला अर्मेनिया के अगेंस्ट जो गेम है वो मस्ट विन गेम है अगर इनको ऑटोमेटिक क्वालिफिकेशन चाहिए वर्ल्ड कप 2026 के, अदरवाइज ये प्लेऑफ में निकलेंगे। तुम सोच रहे हो वो टीम जो कि हाल ही में यहाँ पर नेशंस लीग जीती है वो किस तरीके से, हाँ यहाँ पर मच रोटेटेड यहाँ पर स्टार्टिंग 11 था, हमको नूनो मेंडेस देखने को नहीं मिला, हमको यहाँ पर डियोगो डैलो देख रहा है, जाओ कैंसेलो अपने को देखने को मिला है। लेकिन अगेन अगर आप पोर्चुगल की यहाँ पर क्वालिटी की बात करोगे भाई मोर देन इनफ है भाई, और क्या चाहिए, और क्या यहाँ पर पहले मैराडोना को डाल दूं क्या मैं यहाँ पर, और तुमको क्या चाहिए भाई। मेरे को सबसे बड़ी दिक्कत पता है क्या, लोग हमेशा ये चीज बोलते हैं कि पोर्चुगल के पास ऐसा स्कोर डेप्थ है, ऐसी टीम है, ये है वो है, और आयरलैंड ने कोई बहुत बड़ा वो नहीं करा, लेकिन इनको डेमोलिश नहीं किया। आयरलैंड के हिसाब से ही खेल रही थी और उसका मैनेजर है भी इस तरीके से, वो यही कह रहा था कि आयरलैंड के हिसाब से खेलेगी और पोर्चुगल को पूरी रिस्पेक्ट देगी। 72% पोजीशन कंसीड करने के बाद आयरलैंड इतना ज्यादा काउंटर अटैकिंग खेल रही थी, एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट दे वर एक्चुअली क्रिएटिंग थ्रेट, दे वर एक्चुअली कैरिंग दैट थ्रेट। वो वेट था उनके थ्रेट में, जब भी वो काउंटर अटैक कर रहे थे वो यहाँ पर कहीं ना कहीं उस चीज को काउंट करवा पाए। ऐसा नहीं है कि पोर्चुगल ने यहाँ पर चांसेस नहीं बनाए, यहाँ पर शॉट्स टेकन नहीं लिए, उन्होंने भी चांसेस बनाए, लेकिन अगर प्री रोनाल्डो सेंट ऑफ की बात करें तो यहाँ पर वो रोनाल्डो को मैक्सिमाइज कर रहे थे, और रोनाल्डो के अलावा वो खुद का कोई कैरेक्टर ही नहीं, लाइक कोई उनका खुद का कोई कैरेक्टर ही नहीं है, खुद का कोई यहाँ पर क्लच ही नहीं है। और जब रोनाल्डो का लेवल गिरेगा तो यहाँ पर ना ही रोनाल्डो का लेवल आया ना ही यहाँ टीम का आएगा, तो कहीं ना कहीं समझदार में वो बैलेंस नहीं निकल पा रहा कि हाउ डू यू फाइंड क्रिस्टियानो रोनाल्डो एट हिज बेस्ट एंड हाउ डू यू फाइंड योर बेस्ट विदाउट क्रिस्टियानो रोनाल्डो, उसका बैलेंस नहीं है इनके पास। दूसरी चीज कि यहां पर पोस्ट रोनाल्डो भी यहां पर पोर्चुगल थ्रेट कैरी कर रही थी, ठीक है, बट हाउ डू यू मेक दैट काउंट। मेरे को सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो इस पोर्चुगल के साथ लगती है वो ये है कि दे आर जस्ट नॉट ब्रूटल। भाई ब्रूटल नहीं है यार, है नहीं भाई, मैं तुम्हें सही बता रहा हूं। सेट पीसेस पे जिस तरीके से गोल खाते हैं, लपड़ झंडे से खाते हैं, मैं मजाक सेट के बता रहा हूँ, ये जिस तरीके से टीम है, ये टीम गोल खाती है ना, आप पिछले साल का नेशंस लीग का फाइनल उठा लो, आप वैसे कोई उठा लो, चूतिया गोल खाते हैं, ठीक है, बहुत लपड़ झंडे से गोल खाते हैं। टीम ब्रूटल नहीं है, एग्रेसिव नहीं है, ठीक है, बॉडी लैंग्वेज चूतियों जैसा है, ठीक है। पीछे आपके पास रूबन दियाज, इनासियो, जाओ कैंसेलो और डिएगो डैलो का आप बैकलाइन खिला रहे हो। यहाँ पर आप वो बैकलाइन खिला रहे हो जब आप वर्ल्ड कप में अर्लिंग हालैंड, किलियन एम्बापे, विनीसियस जूनियर, लियोनेल मेसी, पता नहीं कैसे कैसे यूलियन अलवारेस, कैसे कैसे प्लेयर्स आपके बैकलाइन को प्रेस कर रहे होंगे। या तो आपकी भाई पेपे 40-39 की उम्र में भी किस तरीके से एग्रेसिव था। इट्स ऑल अबाउट द बॉडी लैंग्वेज और एटीट्यूड, आप किस तरीके से कैरी करते हो। एंड आई थिंक मेरे को लगता है कि रूबन दियाज प्रेफरेबल फेल है, मैं किसी को भी पॉइंट आउट नहीं कर रहा, बट ये टीम ब्रूटल नहीं है, सेट पीसेस से गोल कारी, खुद के मारने में दम नहीं है। लेकिन इसी के साथ यहाँ पर बात करते हैं अब अपने नेक्स्ट अपडेट की, जो कि आती है यहाँ पर एफसी बार्सिलोना से। तो भाई फाइनली यहाँ पर लेपोर्टा आई थिंक इज ट्राइंग टू मेक अमेंड्स, बट मेरे को लगता है कि वो अमेंड करे या ना करे, इट इज़ अ पॉलिटिकल और नॉट पॉलिटिकल, क्योंकि इलेक्शंस भी सामने आ रहे हैं हमको। लेकिन आई थिंक ये वेल डिजर्व्ड है। कुछ लोग कह रहे हैं कि नहीं है, हु केयर्स भाई, 4-5 लोगों को कौन केयर कर रहा है, बट आई थिंक लियोनेल मेसी का अब फाइनली कैंप न्यू के बाहर यहाँ पर स्टैचू होने वाला है। कुछ रिपोर्ट्स के हिसाब से यहाँ पर ऑलरेडी जो डिज़ाइन है वो खुद लेपोर्टा ने कंफर्म किया है कि भाई हमारे पास डिज़ाइन है, लेकिन लोग कह रहे हैं कि यहाँ पर पूरा पेपर वर्क भी अब रिपोर्ट कर दिया गया है। मेसी के फैमिली की तरफ से अफर्मेशन और ग्रीन सिग्नल आने की देरी है, और उसके बाद यहाँ पर हमको ये स्टैचू भी बहुत जल्दी आता हुआ दिखेगा। लेकिन इसी के साथ यहाँ पर बात करते हैं अब थोड़ी सी छोटी और बढ़िया तड़कती फड़कती अपडेट्स की। सबसे पहले बात करते हैं रॉबर्ट लेवेंडोव्स्की की। तो रॉबर्ट लेवेंडोव्स्की के अगर हम क्लोज सोर्सेज की बात करें तो वो यहाँ पर रिटायरमेंट का भी ऑप्शन अब रख रहे हैं। अभी तक फिलहाल लोगों के हिसाब से यहाँ पर इवन इफ लाइक अगर रॉबर्ट लेवेंडोव्स्की यहाँ पर वेज कट, सैलरी कट लेने के लिए भी तैयार है, तब भी बार्सिलोना की तरफ से अभी कोई ऐसा मेजर स्टेप नहीं लिया गया है कि वो लेवेंडोव्स्की का कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पर रिन्यू करेंगे। साथ ही साथ यहाँ पर अब एसी मिलान रॉबर्ट लेवेंडोव्स्की को लेके आने में बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड है। जो रिपोर्ट ये चीज़ मेंशन कर रहा है वो ये भी मेंशन कर रहा है साइमल्टेनियसली कि लेवेंडोव्स्की भी अब यहाँ पर एसी मिलान का ऑप्शन ओपन रख रहे हैं, जिसमें वो ज़्लातन इब्राहिमोविच का इन्फ्लुएंस भी बता रहे हैं। और आप कह सकते हो कि क्योंकि उन्होंने इब्राहिमोविच वाली डील करी है, उन्होंने लूका मॉड्रिच वाली डील करी है, तो शायद से वो टेम्प्टेड होंगे कि रॉबर्ट लेवेंडोव्स्की की डील भी उनको करनी चाहिए। साथ ही साथ वो यहाँ पर आप कह सकते हो कि लाइक मेंटोर का रोल भी कर सकता है। और लेवेंडोव्स्की जिस तरीके से फॉर्म में है, देखो गोल तो वो देगा ही देगा। लेकिन तड़कती फड़कती खबर में हैरी केन वांट्स एफसी बार्सिलोना, और वो यहाँ पर सैलरी कट लेने के लिए भी तैयार है। लेकिन क्या यहाँ पर बायर्न म्यूनिख हैरी केन को जाने देगी? देखो फिलहाल मेरे को ऐसा लगता है कि बार्सिलोना फिलहाल तो इस कंडीशन में नहीं है कि वो हैरी केन को साइन कर ले, ठीक है, चाहे वो हैरी केन कितनी ही वेज कट ले ले। मेरे को लगता है कि ये एक ऐसा प्रोजेक्ट है जो कि यहाँ पर
फिर 1-2 साल लेगा, अभी भी 1-1.5 साल दूर है अगर ये होता है तो। दूसरी चीज़ कि इवन इफ अगर ये 1-1.5 साल बाद पॉसिबल भी है, तब तक मेरे को लगता है कि बार्सिलोना हैरी केन से मूव ऑन कर जाएगी। लेकिन अगर यहाँ पर हैरी केन ने अंदर ही अंदर इंटरनली इस चीज़ को ठान लिया है कि भाई देखो मेरे को तो अब एफसी बार्सिलोना जाना है, मेरे को जो उखाड़ना था वो मैंने बायर्न के साथ उखाड़ लिया है, बारिंग अगर उन्होंने यूसीएल उठा लिया तो मेरे को लगता है कि हैरी केन कर सकता है कि भाई ठीक है अभी एक लास्ट मौका है मेरे पास अपना सपना पूरा करने का, वो कर देगा। लेकिन यहां पर अगर हम बात करें इब्राहिमा कोनाते की, तो लिवरपूल ने अपना फाइनल ऑफर यहां पर कोनाते के सामने रख दिया है। अब वो उसको एक्सेप्ट करे रिजेक्ट करे, लिवरपूल इसके बाद ऑफर नहीं ही डालेगी। रियल मैड्रिड भी रेस में है और बाकी सारे भी रेस में हैं। साथ ही साथ यहां पर हम दायत उपामेकानो की बात करें बायर्न म्यूनिख से, तो उसकी रेस में भी अब रियल मैड्रिड यहां पर काफी ज्यादा इंटरेस्टेड है। एम्बापे ने अभी हाल ही में खुल के भी बोला था। यहां पर अगर हम रियल मैड्रिड की बात करें तो इनका तो नंगा नाच हो ही नहीं रहा। रोमेन मोलिना जो कि काफ़ी यहाँ पर फ्रेंच जर्नलिस्ट हैं और काफ़ी अच्छे विसल ब्लोअर भी हैं, उन्होंने यहाँ पर अपने यूट्यूब चैनल पे एक बहुत ही डेडिकेटेड, भाई पूरे कैप्शन पढ़ने पड़े मेरे को क्योंकि इस बार ऑटो डब था नहीं अवेलेबल, उन्होंने भाई काफ़ी सारी चीज़ें बोली और उसके काफ़ी सारे सेक्शंस यहाँ पर सोशल मीडिया पे वायरल गए। सबसे पहले उन्होंने ये चीज़ बोला कि देखो पहली चीज़ तो ये है कि कार्लो एंसेलोटी के अंडर प्लेयर्स मैच के बाद कभी कभार इबीजा चले जाते थे, कभी कभार कहीं और चले जाते थे, कभी कभार अपने प्राइवेट जेट से जाते थे, कभी कभार अपने प्राइवेट प्लेन से आते थे और ट्रेनिंग्स होती थी नहीं होती थी। साथ ही साथ उन्होंने ये भी चीज़ बोला कि कार्लो एंसेलोटी के अंडर यहाँ पर ट्रेनिंग में सबको पता था कि करना क्या है, मोर और लेस सबको पता था। मतलब कुल मिला के वो बोल रहा था कि दद्दू के अंडर माहौल पूरा वेवी है, सीन थोड़ा चिल है। लेकिन ये चीज़ जाबी अलोंसो के अंडर नहीं है। जाबी अलोंसो के अंडर वही लुइस एनरिके वाली बकचोदी कि भाई यहाँ पर तो लंबे लंबे वीडियो सेशंस हो रहे हैं, यहाँ पर तो लंबे लंबे बहुत हर एक चीज़ को मैनेज किया जा रहा है, ना ही सिर्फ ऑन द पिच बल्कि ऑफ द पिच भी यहाँ पर जाबी अलोंसो चीज़ों को मैनेज कर रहा है। यहाँ पर मेरा पहला इस पे जो टेक है वो मेरा पहला टेक यहाँ पर ये है कि ठीक है कार्लो एंसेलोटी वन एवरीथिंग वगैरह वगैरह। पहली चीज़ तो ये इंटरनेशनल ब्रेक का ड्रामा है, ठीक है, कि कार्लो एंसेलोटी इबीजा वगैरह जा रहे हैं। पहली बात तो ये जो इबीजा वगैरह जा रहे हैं, अगर एक इवन कार्लो एंसेलोटी के अंडर हो रहा है तो भाई ये बकवास है, ठीक है भाई, बहुत ही ज़्यादा बकवास है, ठीक है, ये होना ही नहीं चाहिए भाई, ये सिंपल होना ही नहीं चाहिए। एंड आई एम नॉट सेइंग अबाउट कि यहाँ पर कि भाई वो इबीजा नहीं जा सकते या फिर इनके पास फ्रीडम नहीं है। भाई इट्स ऑल अबाउट कि अगर मैनेजर अगर ऑफ है तो फिर सबका ही ऑफ है। बट ये क्या है कि यहाँ पर पूरी टीम तो प्रैक्टिस कर रही है, यहाँ पर 2-3 प्लेयर अपनी मनमर्जी से जब आएंगे वो, और उसी लेवल का यहाँ पर अब जाबी अलोंसो को ना कंट्रास्ट में उसी से कंपेयर किया जा रहा है कि देखो कितनी फ्रीडम यहाँ पर कार्लो एंसेलोटी के अंडर थी और कितनी कम फ्रीडम यहाँ पर जाबी अलोंसो दे रहा है। इसी के साथ यहाँ पर इस चीज़ को भी जोड़ देते हैं लोग कि देखो देखो यार अपने बड़े स्टार को तो मैनेज ही नहीं करना रहा। देखो सारी बातें अपनी जगह सही है, ठीक है, जाबी अलोंसो 10 चीज़ों में गलत हो सकता है, कार्लो एंसेलोटी 10 चीज़ों में गलत हो सकता है, लेकिन जहाँ पर जो चीज़ गलत है उसको गलत ही बोलना चाहिए। जाबी अलोंसो ने ठीक है बहुत गलतियां की हैं, चाहे हम बात करें गोंजालो गार्सिया की, रोड्रिगो की, लेकिन इस चीज से जाबी अलोंसो काउंटर किया जा रहा है कि भाई ये देखो ये तो कितना माइक्रो मैनेज कर रहा है। अरे भाई अगर कार्लो एंसेलोटी के अंडर हमने बहुत सारी जीती हैं, बहुत सारी चीजें जीती हैं, लेकिन जो चीज वहां गलत थी वहां गलत थी। दूसरी चीज ये छाप रहे हैं भैया ये लोग कि भाई यहां पर विनीसियस जूनियर या फिर सम ब्राजीलियंस आर एंग्री कि यहां पर मस्तनतोनो को इतना गेम टाइम क्यों मिलता। तुम समझ रहे हो क्या बकवास है भाई, क्या लिटरली क्या बकवास चल रहा है भाई। मैं वही चीज़ कह रहा हूँ कि रियल मैड्रिड के अंदर जो लोग हैं वो इतने ज़्यादा यहाँ पर इस समय आई डोंट नो व्हाट्स हैपनिंग इनसाइड द ड्रेसिंग रूम। मेरे को नहीं समझ में आ रहा कि उस मैनेजमेंट में क्या बकवास चल रही है, क्या पंगा चल रहा है। यहाँ पर बटा हुआ है इस समय, अंदर से ही मड्रिड पूरा बटा हुआ है और ये तब हो रहा है जब हम लोग ऑलरेडी ला लीगा में टॉप ऑफ द टेबल हैं, हम लोग ऑलरेडी यूसीएल में सही है यार। इस तरीके से और क्या चाहिए। लोग यहाँ पर एक दूसरे को ब्लेम कर रहे हैं। आई कैन सी माई फैन बेस डिवाइडेड इनटू 3 सेक्शन। लोग विनीसियस जूनियर को ब्लेम कर रहे हैं, तो कुछ लोग एम्बापे को ब्लेम कर रहे हैं, कुछ लोग यहाँ पर ये लिख रहे हैं कि भैया देखो जूड बेलिंगम, आई थिंक एक स्पेनिश जर्नलिस्ट का भी था कि यहाँ पर जूड बेलिंगम के आने से भाई देखो इनका जो पूरा परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन है वो यहाँ पर हिलता हुआ दिख रहा है। कुछ लोग यहाँ पर ये कह रहे हैं कि बड़े गेम में अगर परफॉर्म करना है तो भैया 4-4-2 डायमंड में ही आना पड़ेगा। दैट रिमेन्स टू बी सीन कि भाई क्या होता है। लेकिन अगर इंटरनेशनल ब्रेक के बाद रियल मैड्रिड ने अपने रिजल्ट्स को इमीडिएटली नहीं सुधारा और बार्सिलोना के लैप्सेस जो कि आते रहेंगे, क्योंकि भाई देखो अब उनके भी लैप्सेस के आने के चांसेस कम ही है क्योंकि उनके बड़े बड़े प्लेयर अब यहाँ पर वापसी करते हुए दिख रहे हैं। अगर यहाँ पर रियल मैड्रिड और फिसली और उन्होंने जल्दी से पकड़ना स्टार्ट नहीं किया, अब ये भी एक दिक्कत है कि रियल मैड्रिड पे एक एडिड प्रेशर ये है कि दे हैव टू परफॉर्म इन अ बिग गेम्स। तो बिग गेम्स जैसे ही आएंगे भाई तभी उनको ये चीज़ परफॉर्म करनी पड़ेगी, अदरवाइज जाबी अलोंसो पे सवाल खड़े होते रहेंगे।